दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 साल की आईटीआर एक साथ खुद से कैसे बनाएं। अगर आप किसी बैंक में या फिर कंपनी में लोन के लिए जाते हैं तो वो आपसे 3 साल की आईटीआर मांगते हैं। तो हम बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी 3 साल की आईटीआर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना। आप ये प्रोसेस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ही कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि जो नॉर्मल 1 साल की आईटीआर बनती है उसका प्रोसेस अलग होता है और पिछली जो 2 आईटीआर बनेगी उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होने वाला है, जिसके चलते आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मोबाइल से आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएँगे। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेड सर्विस रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आपको कैसे खुद से आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे incometax.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आ जाना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर के लिए आपको क्या-क्या लगेगा? आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी ही बेसिक डिटेल लगती है और आपका अकाउंट बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपसे पैन नंबर पूछेगा, पैन नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपसे आपका नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ बेसिक डिटेल लगेगी, फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर एड्रेस पूछेगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अकाउंट बन गया, उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में क्या लगेगा? आपका पैन नंबर लगेगा और आपने अकाउंट बनाया था वहाँ पे आपको पासवर्ड याद रखना है, वो पासवर्ड लगेगा, उसके साथ आपको अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, अब 3 साल की आईटीआर फाइल करनी है, तो उससे पहले आपको इस पे चेक करना होगा, सरकार के पास में आपका क्या-क्या डेटा अवेलेबल है। जो सरकार के पास में आपकी इनकम दिखा रहा है ना, वो इनकम तो आपको आईटीआर में दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा भी आप बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस का नाम वगैरह डाल के कैसे फाइल करेंगे, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आपको एआईएस पे आ जाना है। एआईएस पे आएँगे, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है एआईएस पे और यहाँ से आपको डिटेल दिख जाएगी आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे केस में जो-जो डिटेल दिख रही है एआईएस की, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिख रहा है मात्र ₹182। इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। 24-25 के अंदर आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट है केवल ₹94 और 25-26 में आप देखेंगे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है और थोड़ा-सा बिज़नेस रिसिप्ट दिख रहा है, इसको आप बिज़नेस के अंदर दिखा देंगे। हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। इस वीडियो में केवल बिज़नेस इनकम की बात होने वाली है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो ये 3 जो इनकम आई है ना, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, इसको आईटीआर में दिखाना कंपल्सरी है। इसके अलावा हम अपना बिज़नेस दिखाएँगे और इसी के साथ-साथ कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब भी आपको बनाना बताएँगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए, आपको एआईएस चेक कर लेना है। एआईएस में ये डिटेल थी, उसके अलावा फॉर्म 26 एएस भी चेक कर लेना है। यहाँ पर आप आएँगे ना, व्यू 26 एएस, इस पे आएँगे, इधर आपको टिक करना है, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने जो फाइनेंशियल ईयर देखे थे ना अभी, यहाँ पर 23-24, इसी को क्या बोलते हैं? इसी सेम ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर 24-25। सेम होता है। फाइनेंशियल ईयर यूज़ कर रहे हैं 23-24, तो असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम जो चेक करेंगे असेसमेंट ईयर है, तो पहला अपने को क्या चेक करना है? 24-25 चेक करना है। एचटीएमएल में चेक करेंगे, व्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ भी एंट्री नहीं आई हमारे केस में। अगर आपके केस में कोई एंट्री आ रही है, टीडीएस दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको टीडीएस दिख रहा है 1000 या उससे ज़्यादा और वो बिज़नेस का है या नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट वगैरह का है, तो उस कंडीशन में आप 3 साल की आईटीआर बिना किसी लेट फीस के भी फाइल कर सकते हैं। आपको कोई भी लेट फीस भी पे नहीं करना पड़ेगा। हमारे केस में कुछ भी नहीं है, तो हमें ₹1000 पे करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हमने जो ईयर सेलेक्ट किया था वो 24-25 था, फिर 25-26 और इसी तरह से 26-27, 3 साल का आपको चेक कर लेना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है, तो हम 3 साल की आईटीआर फाइल करेंगे ना, इस साल की आईटीआर जो रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, इसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उससे पहले की जो 2 आईटीआर है, उसमें हम 5-5 लाख रुपए की इनकम दिखा सकते हैं मैक्सिमम और ₹1000 की लेट फीस लगेगी मात्र। अगर आपका टीडीएस है सरकार के पास में, तो बिना लेट फीस के साथ उसी टीडीएस को एडजस्ट करके भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊँगा कैसे होगा उसका भी प्रोसेस। अगर आपके केस में टीडीएस दिख रहा है, 2 में से किसी 1 साल में दिख रहा है, तो आपका वो ₹1000 बच सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कैसे आपको फाइल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है।
फाइनेंशियल ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 होएगा। ये देखिए करंट वाली, आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, जो कि हम 26-27 की फाइल ऐसे ही करेंगे। बाकी में आप देखेंगे इससे पुराना साल सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं आता, ऑफलाइन का भी ऑप्शन ही नहीं आता। आपको केवल सीधा आगे बढ़ने का काम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 139(8)A अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें फाइल करेंगे 24-25 की रिटर्न। आर यू ऑडिटेड? नहीं, नहीं। इसके बाद में आईटीआर कौन सी है? यहाँ पर हम आईटीआर 4 फाइल करेंगे और आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप देखिए फाइल अटैच करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये फाइल कहाँ से आएगी? ये ही बनेगी आपके पास ऑफलाइन तरीके से। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, एक्सेल के अंदर अपन इसको प्रिपेयर करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 की। उससे पहले आपको इसका डेटा डाउनलोड करेंगे। डेटा कैसे डाउनलोड करना है? यहाँ पर आएँगे, ये देखिए डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। यहाँ पर आएँगे असेसमेंट ईयर 2024-25 डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई, डेटा डाउनलोड हो गया। बस अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक बार आपको दोबारा से चला लेनी है। यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे जाएँगे। कौन से साल की हम फाइल कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 24-25 की। तो 24-25 सेलेक्ट कर लिया, आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। यूटिलिटी आपके मोबाइल में काम नहीं करेगी, इसीलिए मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आपको लैपटॉप लगेगा। आईटीआर 4 फाइल करेंगे हम, तो आईटीआर 4 में आप देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसके अंदर देखिए 139(8)A भी इंक्लूड है, केवल 4 MB की साइज़ है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर कई लोग दूसरी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, वो 50-60 MB 70 MB की होती है। ये केवल 4 MB की होने वाली है, लगभग इसी के आसपास। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई हमारे पास, तो अब इसको ओपन कर लेना है। ये ज़िप फाइल है, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। ये देखिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है हमने, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है। अब देखिए इसको इनेबल कर लेते हैं पहले। थोड़ा-सा स्लो चल सकता है क्योंकि ये काफ़ी हेवी टास्क होता है एक तरह से सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओके। अब देखिए ये आपके सामने आईटीआर आ गई, इसको ऑफ़लाइन तरीके से एक्सेल फ़ॉर्म आ गया, अब इसको फ़ाइल करना है अपने को। अब देखिए नाम, लास्ट नेम ये सब आपको मैनुअल भरने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट करेंगे, हमने जो डाउनलोड किया था ना डेटा, उसको ही इम्पोर्ट प्री-फ़िल करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, अब जो हमने डाउनलोड कर रखा है वो डेटा ये रहा, इसको एंटर करते ही ये ऑटोमैटिक जितना प्री-फ़िल डेटा था वो ऑटोमैटिक भर जाएगा। हमें केवल इनकम वाली कुछ बेसिक डिटेल ही डालनी पड़ेगी। चलिए, अब देखिए ये डेटा हो गया, ओके कर लेते हैं। और कुछ एरर आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर ओके करते जाएँगे, ये बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगी। अगर आपकी देखिए कोई शेयर मार्केट ट्रांज़ैक्शन वगैरह है, तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको खुद से एक बार चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, जो भी एरर होंगे ना, वो आपको ये बताता चलेगा। देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना है, उसके बाद में सेक्शन भरना है। तो सबसे पहले ये रहा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे केस में क्या है, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिज़नेस है, तो अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो देखने में तो। चलिए, अब देखिए और वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, फाइलिंग सेक्शन मैंडेटरी है, तो नीचे आते हैं, यहाँ पर आपसे फाइलिंग सेक्शन पूछेगा कहीं पे, ये रहा, फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये रहा, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है 139(8)A ये वाला सेलेक्ट करना है, कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं करना है। इसको ही अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, कुछ भी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। नो रहेगा, यहाँ पे हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करेंगे अपनी आईटीआर। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, नो, नो कुछ भी नहीं करना है। सैलरी है आपकी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर सिर्फ़ बिज़नेस इनकम है, तो सिर्फ़ बिज़नेस डालेंगे। अगर सैलरी भी है साथ में, तो यहाँ आप डाल सकते हैं वो अमाउंट। हमारे केस में नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। और नीचे आ जाएँगे, अब देखिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ₹182 ऑटोमैटिक आ गया। मैंने आपको दिखाया था ना हमारे केस में ₹182 इंटरेस्ट था, तो ये तो ऑटोमैटिक ही आ गया। अब इस पेज में कुछ नहीं करना है, ये वाला कंप्लीट हो गया इनकम डिटेल का पहला टैब। इसको एक बार फिर से आप यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इनकम डिटेल इज़ ओके, ठीक है। अब दूसरे में आ जाएँगे, यहाँ पर इसको ज़ूम कर देता हूँ एक बार फिर से आपके लिए। पहले ऑप्शन में देखिए वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड, क्या इस साल की पहले आपने आईटीआर फाइल कर रखी है? अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है आपसे कोई गलती हो गई, टैक्स कम दे दिया आपने सरकार को, आप टैक्स ज़्यादा देना चाहते हो, तो आप इसको फाइल कर सकते हो। अगर आपने फाइल ही नहीं करी, तो भी आप इसको फाइल कर सकते हो। ₹1000 की लेट फीस लगेगी, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे। तो इसको हम नो कर देंगे, हमारी पहले आईटीआर फाइल नहीं करी हुई है। ये कुछ चीज़ें अपने आप ब्लैक हो गई। इसके बाद में आप नीचे आएँगे, प्लीज़ चूज़ द आईटीआर फॉर अपडेटिंग इनकम, ये 4 नंबर फॉर्म हम भर रहे हैं। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, क्या आप एलिजिबल हो? हाँ, हम एलिजिबल हैं। अगर आपने एक बार फाइल कर दी, दोबारा फाइल नहीं कर सकते।
क्यों आप फाइल कर रहे हो अपडेटेड रिटर्न? इसमें रीज़न आपको बताना है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, पहले नहीं फाइल करी इसलिए कर रहे हैं। कितने समय के अंदर फाइल कर रहे हो? असेसमेंट ईयर, ये देखिए कौन-सा साल था ये? 24-25 कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ। 31 मार्च 2025 से 1 साल होता है 31 मार्च 2026। क्या हमने 12 महीने में रिटर्न फाइल करी? नहीं। हम 31 मार्च 26 के भी बाद फाइल कर रहे हैं, तो 12 महीने नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन 12 टू 24 मंथ। ठीक है? ये वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है, ये देखिए ये ओके हो गया। अब आ जाना है आपको शेड्यूल बीपी के ऊपर। यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस की डिटेल देनी है। ठीक है? अब यहाँ पर आपका बिज़नेस जो है उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है और बिज़नेस का जो कोड है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये देखिए ये हमारा बिज़नेस कोड मिल गया, रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल अपीयरल फुटवियर रिलेटेड। अब ये है तो आपका इनमें से कुछ कवर होता है, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर भी आप उसका नाम डाल सकते हो। इसको आप खुद से एक बार जाँच कर लोगे ना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपने बिज़नेस का नाम डाल देते हैं। ये हमने बिज़नेस का नाम डाल दिया। इसके बाद में रिसिप्ट, आपको पेमेंट ऑनलाइन कितना आया था इस साल के अंदर, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कितना आया था, तो आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पर आप जैसे आपको पता है एग्ज़ैक्ट तो ठीक है, नहीं पता आप 5 लाख रुपए की आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे एस्टीमेट भी डाल सकते हो जितना आपको लगता है। जैसे हमारा उस साल के अंदर है ना, टोटल हमको पता है हमारी भई 17 लाख रुपए की सेल हुई थी। 17 लाख रुपए की सेल हुई थी, तो उसमें से हम 12 लाख रुपए की तो हम कैश में सेल दिखाएँगे, 12 लाख 42-45 हज़ार के आसपास, और बाकी की सेल हम जो है वो ऑनलाइन तरीके से दिखाएँगे। तो यहाँ पर बाकी सेल हो गई हमारी 4,75,000, हम इसको डाल देते हैं। ठीक है? ये 2 तरह की हमने सेल बता दी, टोटल 17,20,000 रुपए की हमारी सेल हुई। अब इसमें जो हमारा प्रॉफ़िट हुआ है ना, हमें आईटीआर चाहिए 5 लाख रुपए के नीचे भई, सिंपल सी बात है। तो इस साल हम जो आईटीआर फाइल करने वाले हैं वो 4,82,000 की हम फाइल करने वाले हैं, ठीक है? 4,82,000 में हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी टोटल इनकम। 4,75,000 ये है, 12,45,000 ये है। तो इधर हम डाल देंगे 1,20,400 रुपए इसमें, और बाकी हम डाल देंगे इधर, लगभग हम डालेंगे 3,60,000 कैश में। ये हो गया 4,80,400 रुपए हो गई हमारी इनकम। यहाँ पर आपको देखिए प्रॉफ़िट जो है वो कम से कम 6% दिखाना है इस अमाउंट का, और इस अमाउंट का कम से कम आपको यहाँ पर 8% दिखाना है कैश वाले का। तो 12 लाख का 8% 1,20,000 बहुत होता है, 1,20,000 से ऊपर दिखाना है लगभग। तो अपन ने 3,60,000 दिखा दिया, अच्छा खासा अमाउंट हमने दिखा दिया। ये अपनी 2 तरह की इनकम हो गई, कैश में कितना आया, बिज़नेस में कितना आया। 44 एडी के अंदर हम सिंपल तरीके से आईटीआर फाइल करने वाले हैं। हो गया ये तरीका। इसमें आपको दोनों तरीके से आपने दिखा दी। आपका कैश में ज़्यादा है, हमारे केस में आपका बैंक में ज़्यादा है, तो आप बैंक वाला अमाउंट ज़्यादा दिखा सकते हो। अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। 4,80,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफ़िट हो गया, सेल हो गई 12,80,000 की बस। और कुछ भी आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप नीचे आएँगे थोड़ा-सा, तो आपसे ये कुछ डिटेल पूछ रहा है बिज़नेस से रिलेटेड। 31 मार्च 2024 के तारीख पे आपके क्या-क्या बैलेंस थे। अगर आपको ये पता है तो डालिए। नहीं भी क्या है कि आप आईटीआर पे लोन लेने जाएँगे ना, तो बैंक वाले इस डिटेल को नहीं देखते हैं। आप जो अलग से कंप्यूटेशन बनाएँगे ना, कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊँगा। ये देखिए ये रहा कंप्यूटेशन मेरे पास पड़ा है। आपको मैं कंप्यूटेशन भी दिखा देता हूँ, ये रहा। ये देखिए, ये कंप्यूटेशन है, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इस पे आप नीचे आएँगे, बैलेंस शीट भी है। आप देखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल, सारी डिटेल है। ये भी बनाना बताऊँगा आपको। तो अभी के लिए आप पहले इसको फ़ाइल करना सीख लेते हैं। इसमें और कुछ डिटेल आपको डालनी है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मतलब इसमें आप 0-0 भी डाल सकते हैं। वैसे ये डालना सही रहता है, लेकिन बैंक वाले इसको चेक नहीं करते हैं, वो चेक करते हैं आपने जो कंप्यूटेशन अलग से बना के दिया है, केवल उसको। तो हमारे केस में कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 डाल लेते हैं। और हम इसको आपको फ़ाइल करना सिखाएँगे, ये डिटेल आपको कंप्यूटेशन में देंगे। अगर आप कंप्यूटेशन वाली डिटेल यहाँ डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैलिडेट पे क्लिक करा, देखिए ये टैब भी हो गया। टीडीएस हमारे केस में नहीं है। अगर आपके केस में टीडीएस था, तो वो यहाँ पर ऑटोमैटिक आएगा। यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ दिखेगा, नहीं है तो 26 एएस में जो डिटेल है वहाँ से आप 10 नंबर लाओ उठा के, टीडीएस कितना था वो लिखो, टीडीएस क्लेम कितना किया। ₹1,000 आप क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम ₹990। 1,000 नहीं करना है आपको। अगर आपके केस में 5,000 है टीडीएस, 5,000 या उससे ज़्यादा है, तो आप 7 लाख रुपए तक की आईटीआर भी फाइल कर सकते हो, ₹5,000 के उस टीडीएस को यहाँ पर शो करके। आपको केवल यहाँ पर 4,990 लिख देना है। वहाँ पर अगर 5,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो बिज़नेस रिलेटेड, एफडी रिलेटेड, टीडीएस, तो ही आप यहाँ पर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर आपका टीडीएस है 1,000, 1,200, 1,300, 1,500 इतना है,
तो आप यहाँ पर ₹990 डाल दीजिए। क्लेम कितना करना है? ₹990 क्लेम करना है। आप ₹1000 पूरा क्लेम नहीं कर सकते। ₹1000 करोगे तो एरर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अगर आपके केस में टीडीएस है ₹3500-3600 और आप चाहते हो 5 लाख की आईटीआर ना फाइल करके 7 लाख की आईटीआर फाइल करें, तो आपको वो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है ना, वो पे करना पड़ेगा। यानी कि 5 लाख से ऊपर की आप इनकम दिखाओगे ना, ₹5000 की लेट फीस लगेगी। 5 लाख से नीचे की इनकम पे ₹1000 लेट फीस लगेगी। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे केस में नहीं है तो हमें ₹1000 पे करना पड़ेगा खुद से। इसको आपको चेक कर लेना है, वैलिडेट करेंगे, देखिए ओके है। आईटी में आएँगे, कुछ नहीं करना है, वैलिडेट करना है, ओके रहेगा। ये देखिए वैलिडेट ओके है। टीसीएस कुछ नहीं करना है, वैलिडेट करेंगे, ओके रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इनकम दिखानी है। हमारे केस में 4 लाख कितनी हमने इनकम दिखाई? सैलरी में हमने इनकम दिखाई? नहीं, हमने इनकम दिखाई बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस के अंदर कितनी इनकम दिखाई हमने? 4,80,400। तो यहाँ पर जो बिज़नेस है ना, यहाँ पे आपको 4,80,400 डाल देना है। अदर सोर्सेज़ में हमने इनकम दिखाई कितनी? अदर सोर्सेज़ में हमारी इनकम कितनी आई थी? ये देखिए, इंटरेस्ट इनकम थी ना 182, तो ₹180 182 आप यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए, ये दोनों डिटेल हमने डाल दी, बस इतना ही काम था। अब देखिए, यहाँ पर आपको बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉज़िट, सीरियल नंबर, अमाउंट, ये 4 चीज़ डालनी पड़ेगी। ₹1000 आपकी लेट फ़ीस बनी है ना, वो आपको पे करनी पड़ेगी। पहले तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कैसे पे करनी है, आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पर आएँगे, ये देखिए लॉग आउट हो चुका है क्योंकि 15 मिनट के बाद ये लॉग आउट हो जाता है, तो हम इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गया, ई फाइल पे जाएँगे, यहाँ पर आपको जाना है ई पे टैक्सेस के अंदर, पुराना वाला एक्ट सेलेक्ट करना है 1961। अगर 26-27 के बाद का कोई पेमेंट है ना, तो वो इसमें आएगा, वरना इसमें आएगा। यहाँ पर आएँगे, न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन-सा असेसमेंट ईयर है? 24-25, ये हेड सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ₹1000 यहाँ पे डालेंगे और आपको ये पेमेंट कर देना है। ₹1000 पेमेंट करेंगे ना, आपके पास चालान डाउनलोड हो जाएगा पेमेंट करने के बाद में। उस चालान में ये 4 चीज़ होगी, बीएसआर कोड होगा 7 डिजिट का जो कोड है 051, जो भी आपका है वो आप डालिएगा। हमारे केस में जो है मैंने वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ डिपॉज़िट, किस तारीख को आपने डिपॉज़िट किया है, तो वो आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद में आपको सीरियल नंबर डाल देना है, चालान का जो सीरियल नंबर है वो डाल दिया और अमाउंट डाल देना है, आपने कितने अमाउंट का जो चालान पे किया है, वो ₹1000 हमने पे किया है। ये हो गया कंप्लीट। अब इधर आएँगे, आपको वैलिडेट करना है। ये वैलिडेट एक बार ठीक है चलेगा, टैक्सेस पेड पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपके पास जितने बैंक अकाउंट है ना, सेविंग, करेंट, सब आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप, सेविंग अकाउंट, 4 हैं तो चारों आपने एंटर कर दिए। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्लेस जो है वो आपको डाल देनी है। अपनी प्लेस डाल दी हमने। यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको इसको मैनुअली एंटर कर देना है और इसको भी वैलिडेट कर देना है। ये देखिए, ये शीट भी वैलिडेट हो गई। अब आना है आपको फिर से पहली शीट पे। पहली शीट पे आएँगे, आपको इधर आके कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट टेक्स्ट पे क्लिक किया, कोई भी एरर नहीं आया, मतलब सब कुछ सही जा रहा है। अब आइए इधर एटीआई वाले पे वापस से। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक किया ना, ये देखिए ₹1000 हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया और जो कि हमने ₹1000 ऑलरेडी पे भी कर दिया। टैक्सेस ड्यू में आप देखेंगे 0 हो गया है नेट। नीचे-नीचे देखेंगे 0 आ गया ना, बस इसका मतलब अब आपका कोई भी पैसा बकाया नहीं है। वापस से इनकम डिटेल पे आना है, फिर से कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। इधर कुछ नहीं आया, अब आपको करना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जनरेट जेएसएन फाइल आपको कर लेनी है। ये फाइल जो है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, अपलोड करने के लिए मांगी गई थी, ये ही फाइल वहाँ पे अपलोड होएगी। आधार ओटीपी सबमिट करना है और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। हमने 4,80,000 4,82,000 के आसपास आईटीआर फाइल करी। अब इसी तरीके से दूसरे साल की भी आईटीआर फाइल कर सकते हो आप। 4,80,000 के आसपास करिए तो दूसरे साल की आपको 4,90,95,000 के कर लेनी है। और तीसरी जो इस साल की आप लेटेस्ट आईटीआर फाइल करोगे ना, उसमें आप 12 लाख रुपए तक की आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो उसमें आपको 12 लाख करना है, 12 लाख करिए, 7 लाख करना है, 7 लाख, 10 लाख करना है, 10 लाख, जितना आपको सही लगे उतना कर देना है। ये देखिए ओके हो गया। अब चलते हैं अब इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर आना है आपको डैशबोर्ड पे, ई फाइल रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से आपको 24-25 सेलेक्ट करना है, 198 139(8) ए सेलेक्ट करना है। नो आईटीआर हमने 4 फाइल करी है ना, तो 4 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है।
कन्फर्म करना है। अब ये फ़ाइल आपको कहाँ पे सेव हुई होगी? जहाँ पे हमने जो वो डेटा डाउनलोड किया था ना, ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हुई थी, उसको अनज़िप किया था, उसी फ़ोल्डर के अंदर मिल जाएगी आपको। तो अटैच कर देते हैं हम। ये देखिए, ये हमने जो ज़िप फ़ाइल डाउनलोड करी थी, अनज़िप करने के बाद में इसी के साथ में ये जेएसएन फ़ाइल आ गई। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये फ़ाइल जो है वो अटैच हो जाएगी। कोई एरर होगा तो आपके सामने आ जाएगा, कोई एरर नहीं है हमारे सामने तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है आपको। आधार ओटीपी से आपको सबमिट कर देना है और आपकी आईटीआर फ़ाइल हो जाएगी। तो देखिए 1 साल की आईटीआर तो अपनी पूरी हो गई। अब बात करते हैं दूसरी आईटीआर कैसे बनानी है। डिट्टो सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, अगर आपको 2 ही आईटीआर चाहिए तो एक पुरानी बनाओ आईटीआर यू और एक इस करंट ईयर की बताओ। और अगर आपको 3 चाहिए तो 2 आपको आईटीआर यू बनानी पड़ेगी और एक आप इस करंट ईयर की बनाओ। हम बात कर रहे हैं 3 कैसे बनानी है, तो अगर आपको 2 बनानी है तो आप इसमें से एक ही बनाइएगा। ये वाली बनाइएगा, पहले वाली आपको नहीं बनानी है। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से क्या डाउनलोड करना है? अभी अपन ने जो डाउनलोड किया था ना, सेम चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है। असेसमेंट ईयर 24-25 का हमने डाउनलोड किया था ना, अब 25-26 का डाउनलोड करना है यूटिलिटी को। 25-26 की डाउनलोड करनी है। लॉगिन करके जो प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था, वो भी 25-26 असेसमेंट ईयर का करना है और यहाँ पर आपको आईटीआर 4 में आना है। एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। वही सेम ज़िप फ़ाइल है, अनज़िप करिए, इसका एक्सेल फ़ाइल ओपन होएगा, उसके अंदर आपको सेम टू सेम फ़ाइल करनी है। एक जगह पे आया था ना जहाँ पर अपना वो अप विदिन 12 मंथ वाला था ऑप्शन, उसको आपको अपन ने चेंज करके विदिन 12 टू 24 मंथ उसको सेट किया था कि आप आईटीआर यू कितने समय बाद फाइल कर रहे हो उस रेलेवेंट ईयर से। तो अभी कौन सा ईयर है रेलेवेंट? 25-26। तो 25-26 असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2026 को खत्म होता है। तो उसके 2-3 महीने बाद ही कर रहे हैं। अभी 31 मार्च अभी गई है, अभी हम जून के अंदर वीडियो बना रहे हैं, तो 3 महीने ही हुए हैं। यानी कि विद इन 12 मंथ हम आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की। तो वहाँ पर विद इन 12 मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। 5 लाख रुपए तक की इनकम दिखानी है, सेम बिज़नेस जो आपने ऐड करा था सेम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। बैंक अकाउंट जो आपके थे 4 डले हुए आ रहे थे, अगर आपके केस में बैंक अकाउंट डले हुए नहीं आते हैं, तो आप जब फाइल कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपको 4 चीज़ मैनुअल डाल देनी है। हमारे केस में डले हुए आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्योंकि हमने लॉगिन करके अकाउंट ऐड कर दिया था और वही हमने प्रीफिल डेटा डाउनलोड किया था। सेम जो प्रीफिल डेटा है वो आपको डाउनलोड करना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंज नहीं है। इस तरह से आपकी 2 साल की आईटीआर फाइल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो आईटीआर फाइल करनी है वो कैसे करनी है और उसी के बाद में बात करेंगे कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये कैसे बनाने हैं। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हमने लॉगिन कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे साल की आईटीआर कैसे फाइल करनी है। तो उसके लिए आपको ये देख लेना है एआईएस में क्या-क्या डेटा दे रखा है। हमारे एआईएस में ये 2 चीज़ आ रही है। तो बिज़नेस रिसिप्ट को हम बिज़नेस में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट का जो है वो ₹89 आपको डालना है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल प्रोसेस है। इसके वीडियो तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएँगे हमारे चैनल पे भी और भी यूट्यूब पे मिल जाएँगे। तो ये नॉर्मल आपको आईटीआर फाइल करनी है, ये ऑनलाइन फाइल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लिक किया, 26-27 सेलेक्ट करना है। दूसरी जो फाइल करेंगे उसमें ये करना था, पहली जो करी अपन ने 24-25 किया। अब ये जो तीसरी है इसमें देखिए ऑनलाइन ऑप्शन आ रहा है, तो ऑनलाइन फाइल करेंगे। ऑनलाइन क्या है, आप मोबाइल से भी फाइल कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से, कंप्यूटर जिससे करना चाहो, ये मोबाइल से भी फाइल हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको वेबसाइट पे 3-4 स्टेप करने हैं और आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है, इंडिविजुअल पे आपको सेलेक्ट रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पे। प्रोसीड करेंगे, आईटीआर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, आईटीआर 4 सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विथ आईटीआर 4, ओके करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड करना है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट रहने दो, कंटिन्यू करो, ओके करो। इधर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा नीचे आएँगे ना, इस सेकेंडरी एड्रेस सेम इसको येस कर देना है और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपसे पूछा जाएगा, अदर वाला ऑप्शन सेम वही है जैसे अपन ने ऑफलाइन किया, यहाँ पर नो पे टिक करना है, नीचे दोबारा नो पे टिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है, कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करेंगे, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम में आएँगे, बिज़नेस को एडिट करेंगे, बिज़नेस की डिटेल यहाँ पे ऐड कर देनी है, सेम वही जो आपने नाम ऐड किया था, वही बिज़नेस कोड सेम टू सेम पड़ा रहने दें, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सेम वो आपको अपने नंबर डाल देने हैं, कितना आपका टर्नओवर है, कितनी आपकी सेल हुई है, सेम रखना है, कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना टर्नओवर बता देना है, आपका टर्नओवर 18 लाख, 20 लाख जितना हुआ, ऑनलाइन कैश माध्यम से जितना आपको बताना है। इसको ध्यान रखिएगा 40 लाख के नीचे रखना है। अगर आप ऐसे ही अंदाजे से बना रहे हैं ना, 40 लाख से ऊपर रखते हैं ना तो जीएसटी नंबर कंपल्सरी होता है। तो फिर वो जीएसटी नहीं होगा आपके पास और आप 40 लाख से ज़्यादा दिखाओगे तो भविष्य में फँस जाओगे। तो 40 से नीचे रखेंगे, हम इसको 25 लाख रुपए के आसपास रखेंगे। हमारा कैश में था 5 लाख,
ऑनलाइन था 5 लाख और बाकी था 20 लाख। ये हो गया कंप्लीट, 25 लाख का टर्नओवर आ गया। अब इनकम जो है ना इस वाले साल में आप 12 लाख रुपए तक दिखा सकते हो। तो देखिए 2 साल तो हमने 5-5 लाख दिखाई, इस साल हम एकदम से 12 लाख दिखा देंगे तो दिक्कत है। 2 लाख 5 2 साल आपने 5-5 दिखाई, इस साल आप 7, 8, साढ़े 8, बस। इससे ज़्यादा आप करोगे तो दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर क्या है कि वो देखेंगे एकदम से, अगर आपके केस में एक्चुअल हुआ है, भई 2 साल पहले आपकी 5-5 लाख इनकम ही थी, कम ही थी, और इस साल में एक्चुअल में आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है, 12-13 लाख रुपए हो गई है, तो आप इसको 12 लाख भी दिखा सकते हो। 8 लाख अगर आप दिखाते हो, तो देखिए यहाँ पर आपको 8 लाख दिखा देना है। ये 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, तो टोटल आपको यहाँ पर 3, 20 यहाँ पर दिखा दी और बाकी जो है 480 यहाँ पर दिखा दी। टोटल 8 लाख रुपए इनकम हो गई। अब इसको आप सेव कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पर बिज़नेस ऐड कर लेना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये आपका प्रोसेस सिंपल है। और नीचे आएँगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में, आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देख लेना है। 89 रुपए आ रहा है ना, जो हमारा 89 था वो ऑटोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पर कम आ रहा है ना, तो इसको बढ़ा देना, जो एआईएस में फिगर है ना उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना और कन्फर्म कर देना। ये हो गया। सेम कुछ नहीं करना है, आगे डिस्क्लोज़र में कुछ नहीं करना, आना है, कन्फर्म करना है, आना है, कन्फर्म करना है, बस इतना ही करते चलना है और आपको कंटिन्यू करते जाना है। बस इतना सिंपल प्रोसेस है। टोटल डिडक्शन में आना है, कन्फर्म कर देना है, टैक्सेस पेड में आना है, कन्फर्म कर देना है, बस हो जाएगा ये इस तरीके से कंप्लीट। टोटल टैक्स लायबिलिटी कन्फर्म, और आपको आगे प्रोसीड कर देना है। बस कन्फर्म वाले स्टेप हैं, कुछ मैनुअल डालना कुछ भी नहीं है। कहीं पे टिक करने के लिए बोला जाएगा, उसको टिक करके लास्ट में एक आपको प्लेस डालनी पड़ेगी अपनी, जैसे अपन ने उसमें डाली थी आईटीआर यू के अंदर। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन कैसे बनाना है। तो देखिए कंप्यूटेशन के लिए आपको काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर से फाइल करते हैं तो कंप्यूटेशन आपका बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में कैसे बनाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैं आपको, ये पीडीएफ फाइल है, ये वर्ड फाइल है, इसको आप मोबाइल से या कंप्यूटर से भी एडिट कर सकते हो, या फिर आप इसको खुद से भी अपना मैनुअल टाइप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ये आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। और आईटीआर हमारे थ्रू फाइल करवानी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये देखिए मैनुअल हम टाइप करके भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैनुअल लिखनी है। नाम आपको अपना लिख देना है, यहाँ पर आगे पैन नंबर आपको अपना लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, स्टेटस आपको लिख देना है। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बनते हैं ये, अगर आपको हमारे थ्रू बनवाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस का नाम जो आपने डाला था वो आपको डाल देना है। नेचर ऑफ बिज़नेस जो आपका वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था ना, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ब्रैकेट में ये लिख देना है, प्रिजम्पटिव 44 एडी, 44 एडी के तहत हमने बनाया है। एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है। ये सारी चीज़ें आप, बेसिक डिटेल होती है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आना है। यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, ये फॉर्मेट है। इसमें आपको इनकम बतानी है कितनी हमने डाली थी। पहले केस में हमने कितनी डाली थी, 4,82,400 रुपए डाली थी ना, तो इसको आपको 4,82,400 रुपए कर देना है। इसके अलावा अदर सोर्सेज, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था ना अदर सोर्सेज में, तो अदर सोर्सेज में कितना था, 182 रुपए था, तो यहाँ पर आप इसको काट के 182 रुपए कर देंगे। अब इन दोनों का टोटल करके आपको यहाँ लिख देना है। ये कितना हो जाएगा, 4,82,400 ये था, एक ये 582 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 582 कर देना है। ये देखिए असेसमेंट ईयर आपको चेंज कर लेना है। यहाँ से कौन से साल की हम फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 कर रहे हैं ना, तो इसको आपको असेसमेंट ईयर भी 24-25 उस हिसाब से कर लेना है। अगर आपको ये फाइल करना है खुद से आप कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। 4,82,582 हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया। सेम टू सेम आपको यहाँ लिख देना है, मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम, 4,82,582 पे टोटल टैक्स कितना बनेगा, ये आपने जो आईटीआर फाइल करी ना उसमें आपको कैलकुलेशन दिखाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 2024-25 के अंदर इस अमाउंट पे टैक्स कितना बनता था वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता था, फिर 3 से ऊपर जो है वो 5% का टैक्स लगता था, तो वो आपको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,98,562 पे 5% कितना बनता है, वो जितना भी बनेगा वो अमाउंट आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको रिबेट मिल जाएगी, रिबेट सेम मिलेगी 87 ए की, सेम अमाउंट आपको यहाँ भी डाल देना है। अगर ये अमाउंट जो है वो 20,000 से नीचे रहता है ना, तो आपको रिबेट मिल जाती है। यहाँ पर आपका नेट अमाउंट 0 हो जाएगा। लेट फीस अंडर सेक्शन 234F, हमने 1,000 रुपये पे किया था ना, तो वो 1,000 रुपये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। टोटल टैक्स पेबल 1,000 हो गया। टीडीएस, अगर आपने टीडीएस से उसको एडजस्ट किया है तो वहाँ पर आपको 990 रुपये लिख देना है कि हमने टीडीएस से एडजस्ट किया है। अगर आपने 5,000 रुपये लेट फीस पे करी है, 7 लाख रुपए की आईटीआर बनाई है, तो आप 5,000 लिखिएगा।
यहाँ पर टीडीएस से एडजस्ट किया है तो वो अमाउंट लिखना है। हमारे केस में टीडीएस नहीं था, फॉर्म 26 में कुछ भी अमाउंट नहीं था तो ज़ीरो है। टैक्स पे हमने किया मैनुअल ₹1000, नेट ड्यू कितना रहा? ज़ीरो। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन की डिटेल देनी है। जो 482,400 था ना, ये वाला अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट हुआ, इसके बारे में बताना है। टोटल टर्नओवर, हमने टर्नओवर डाला था कैश और बैंक, वो दोनों को मिला के यहाँ पे लिखना है। जितना डाला था वो आपको यहाँ लिखना है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से आपने प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करा, 4,82,400 किया ना, तो यहाँ पर 4,82,400 लिख देना है। अब ये 4,82,400 जो इस टोटल टर्नओवर का कितना परसेंट है, वो परसेंट यहाँ पे आप एडिट करके लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बाकी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद में एक नीचे डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। 44 एडी के तहत आपको पूरे एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। तो ये लिख देंगे ना, उससे आपको जो बैंक के अंदर ये आप सबमिट कराएँगे ना कंप्यूटेशन, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीज़ हो गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा था सिर्फ़, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का भी इंटरेस्ट आ रहा है तो एफडी का भी लिख दो, डिविडेंड इनकम आ रही है तो डिविडेंड इनकम भी लिख दो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल ये हो गया। ये जो टोटल हुआ है ये ही ऊपर-ऊपर यहाँ पे अपन को लिखना है। यहाँ पे सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट नहीं लिखना है या सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे टोटल आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल, ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ? इस 2 नंबर पॉइंट से। 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर, इनके बारे में पूरी डिटेल भी हमने दे दी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कैसे बनानी है? बैलेंस शीट में सबसे पहला फिगर होता है कैपिटल का। कैपिटल आपको अपने हिसाब से ओपनिंग कैपिटल बतानी है भई। एक बार आप नया स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ओपनिंग कैपिटल लगभग, आपका बिज़नेस छोटा-मोटा है तो आप 3 लाख लिख सकते हो। थोड़ा अच्छा खासा बड़ा बिज़नेस है, आप 5 लाख लिख सकते हो। उससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हो। फर्स्ट टाइम ओपनिंग कैपिटल आपको अंदाज़े से बतानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम। अगली बार जो आईटीआर फाइल होएगी ना, अगले साल की जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें तो ये वाली जो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है ना 5,12,000, दूसरे साल की जो आईटीआर बनेगी उसमें 5,12,000 ओपनिंग कैपिटल ऑटोमेटिक बन जाएगी। पहले साल आपको अंदाजे से 5 लाख लिख दो, 3 लाख लिख दो, आपको जो सही लगे वो लिख दो फर्स्ट टाइम। उसमें आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? आपका जितना हुआ ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो नेट प्रॉफिट था टोटल, ये आपको ऐड करना है यहाँ पे। ऐड हो गया नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। साल भर में आपने अपने बिज़नेस से कितना पैसा निकाला, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, आपने खुद का खर्चा कुछ भी किया होगा ना, उस पे ड्रॉइंग बोलते हैं उसको, और वो माइनस कर देंगे अपन यहाँ से। प्रॉफिट ऐड किया, ये माइनस करके ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इतना क्लोजिंग कैपिटल आपको रखना है। फिर उसके अलावा कोई लोन है आपके पास तो वो बता दो, अनसिक्योर्ड या बैंक से कोई लोन है तो उसकी डिटेल दे दो, कोई क्रेडिटर्स है तो उसका अमाउंट बता दो। क्रेडिटर्स मतलब साल भर के अंदर आप कहीं से माल खरीद के लाए, उसको पैसा आपने नहीं दिया, 31 मार्च से पहले आपने माल तो खरीद लिया, लेकिन 31 मार्च तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, वो आपका बकाया है, उधार है आपके पास, तो वो आपको चुकाना है ना, तो वो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा। और सेम ऐसा उल्टा होता है कि आपने किसी को माल बेच दिया, 31 मार्च के बाद में उसका पेमेंट आया, तो 31 मार्च पे वो आपका डेटर्स हो जाएगा, वो यहाँ पर एसेट के अंदर आता है। ये कैपिटल एंड लायबिलिटी होता है, ये एसेट होता है। एसेट में और आपके पास क्या-क्या है? फिक्स्ड एसेट है, बिज़नेस में कोई स्टॉक पड़ा है, इन्वेंटरी को स्टॉक बोलते हैं, और कोई अदर एसेट है तो वो डाल दीजिए। कोई आपने किसी को लोन दे रखा है, यहाँ पे तो ऊपर आएगा किसी से आपने लोन ले रखा है, नीचे आपने किसी को लोन दे रखा है, तो वो अदर एसेट में भी आप डाल सकते हो, या फिर लोन एंड एडवांस करके भी ऐड कर सकते हो। बैंक में कितना बैलेंस है आपके पास, जितने बैंक अकाउंट है सबका बैलेंस ऐड करके 31 मार्च, जिस तारीख की हम फाइल कर रहे हैं ना, कौन से साल की हम फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो 31 मार्च 2024 के टाइम पे आपका जो बैंक बैलेंस था वो आपको लिख देना है। जो भी बैलेंस फिगर थे ना, ये जो फिगर है ना टोटल, ये इससे मैच करवा देना है, आपको ऐसे बनाना है ये। ठीक है? ये चीज़ें लिख देनी है। कैश में आपका कुछ छोटा-मोटा ऊपर-नीचे आता है, तो कैश में आप लिख के छोड़ सकते हो। फिर बैंक अकाउंट की डिटेल, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट थे ना, हमारे में 4 थे, तो वो आपको चारों ऐड कर देने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। सेविंग अकाउंट के बाद यहाँ पे आप टैब का बटन होता है कीबोर्ड में, उसको दबाएँगे ना, तो देखिए ऑटोमेटिक लाइन ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये भी ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है, या फिर आप अपने बिज़नेस का नाम लिख सकते हैं, और नीचे आपको फॉर उसका बिज़नेस का नाम लिख देना है। अपना नाम लिखेंगे वो भी सही है, बिज़नेस का लिखेंगे वो भी सही है, दोनों सही होता है। फिर इसको आप प्रिंट करके यहाँ पे आप अपना जो है वो इसके ऊपर साइन कर लेंगे, तो ये कंप्यूटेशन जो है ये 2 पेज का बनेगा। अराउंड 2 पेज का बनता है, ये आपका पूरा का पूरा कंप्यूटेशन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अगले साल का भी बना सकते हैं। अब अगले साल का बनाएँगे, ईयर चेंज कर देना इसी में से, और यहाँ पर जो आपने क्लोजिंग कैपिटल लाए थे ना 5/12, इसको ओपनिंग में डाल देना है 5/12 को, और नेट प्रॉफिट आपको लिख देना है यहाँ पर जितना ऐड होगा, और उसमें से अपना पर्सनल खर्चे के लिए कितना पैसा निकाला, अंदाजे से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मिला के आप टोटल 3 साल की आईटीआर
एक साथ फाइल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म 26A में टीडीएस मिल रहा है, कौन सा टीडीएस? बिज़नेस से रिलेटेड हो, सेविंग एफडी से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, तो उस टीडीएस के हिसाब से आपको लेट फीस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपका एडजस्ट हो सकता है तो। लेकिन अगर टीडीएस नहीं है, तो ₹1000 की 1 साल पे आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। 2 पुरानी आईटीआर फाइल करेंगे तो 2000, 5 लाख तक की आईटीआर आप फाइल कर सकते हो। 7 लाख तक की करनी है, तो आपको ये 5-5 हज़ार रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। इस तरीके से आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं पिछले 3 सालों की। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।